सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते से। इस बार पश्चिम से पूरब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ से यात्रा शुरू करेंगे। गढ़ भी ऐसा वैसा नहीं है। माना जाता है कि प्रधानमंत्री कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, गुजरात हमेशा उनके पीछे खड़ा होगा। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ भारी बहुमत मिली है। 182 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के 156 प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस की हालत यहाँ बहुत बुरी है। यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के अनेक रिस्क हैं। अगर यात्रा की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही तो पूरी यात्रा का प्रभाव कम हो सकता है। इसके बावजूद राहुल गांधी के गुजरात से यात्रा शुरू करने की खबर है। राहुल गांधी असम से भी यात्रा कर सकते थे, बंगाल से भी शुरू कर सकते थे। ममता जी उनके साथ हैं। कोलकाता में तो माहौल बन जाता, लेकिन गुजरात से राहुल गांधी ने ही मणिपुर को देश के सामने लाया। सबसे पहले मणिपुर पहुंच गए। संसद में अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते के संबंध में सवाल उठा दिया। फिर संसद की सदस्यता चली गई, आवास भी चला गया। आखिर राहुल गांधी हमेशा कठिन रास्ता ही क्यों चुनते हैं? क्या इसमें उन्हें मज़ा आता है? क्या वे एडवेंचरिस्ट हैं, एडवेंचरस पॉलिटिशियन हैं, या उन पर बुद्ध, महावीर और गांधी, नेहरू की छाया है? बिजनेस या राजनीति में एडवेंचरिस्ट होना नकारात्मकता दिखाता है। इसका अर्थ है अनुचित ढंग से आगे बढ़ने, छलांग लगाने के लिए रिस्क लेना। एडवेंचरस खेल भी होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व की खासियत होती है कि वह जिज्ञासु होता है, रोज़ कुछ नया करना चाहता है। इसमें उसे आत्म खुशी, आत्म संतोष मिलता है। तो क्या राहुल गांधी एडवेंचरिस्ट हैं जो आत्मसंतुष्टि के लिए बड़े बड़े असंभव जैसे अभियान पर निकल जाते हैं? जब पिछले साल उन्होंने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो लोगों को आशंका थी कि राहुल गांधी शायद ही यात्रा पूरी कर पाएं, लेकिन वे 4000 किलोमीटर पैदल चले और आज की राजनीति का बहुत बड़ा मानक तय करके रख दिया। राहुल गांधी एक के बाद एक बड़े बड़े अभियान क्यों छेड़ रहे हैं? क्यों कभी खेतों में पहुंच जाते हैं, कभी आधी रात ट्रक ड्राइवरों के बीच? वे भी आराम से राजनीति कर सकते थे। संसद की सदस्यता भी रहती, बंगला भी रहता, उनका जीवन तो आसानी से कट जाता, मज़े में कट जाता। क्या वे एडवेंचरिस्ट हैं या उन पर बुद्ध, महावीर, संत परंपरा और गांधी, नेहरू की छाया है? राहुल गांधी एडवेंचरिस्ट तो कदापि नहीं हैं। एडवेंचरिस्ट के अभियानों में केंद्र में वह स्वयं होता है। उसकी खुशी, संतुष्टि, सबसे अलग दिखने की ख्वाहिश होती है। एडवेंचरिस्ट के ठीक विपरीत राहुल के अभियानों के केंद्र में वे खुद नहीं हैं। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के केंद्र में थी मोहब्बत, आम जन के दुख दर्द को समझना और उसके संघर्ष का साथी बनना, तथा देश में लोकतंत्र संविधान की रक्षा। इसके बाद राहुल ने जितने भी सवाल उठाए, जो भी किया, सबके केंद्र में आम जनता ही है, देश ही केंद्र में है। वे स्वयं केंद्र में नहीं हैं। चाहे खेत में धान बोते मजदूरों के साथ खड़े हों या मणिपुर की बेटियों के आंसू पोंछते नजर आएं, वे खुद अपने कार्यों, अभियानों के केंद्र में नहीं हैं। जरूर ऐसा करने से उनके व्यक्तित्व में भी निखार आया है, लेकिन उनका व्यक्तित्व केंद्र में नहीं है। राहुल गांधी को गौर से देखें तो पहले भी उनके लिए स्व से ज़्यादा गरीब, पीड़ित, आम लोग और देश महत्वपूर्ण रहा है। हाथरस में दलित बेटी पर जुल्म होने के बाद वे वहां जाने के लिए पुलिस का धक्का भी खाए। आपको भी याद होगा। राहुल एडवेंचरिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, उन पर बुद्ध, महावीर, संत परंपरा, गांधी, नेहरू की छाया, प्रेरणा जरूर दिखती है। बुद्ध और महावीर ने स्वर्ग और नरक की धारणा को अस्वीकार कर दिया। स्वर्ग की आकांक्षा में वर्तमान के तमाम दुख झेलते जाने के विचार के खिलाफ वे खड़े हो गए। कहा, इसी जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है, बनाया जाना चाहिए, और यही सत्य है। ऐसा कहना तब क्रांति थी।
तब का समाज हिल गया। बौद्ध साहित्य बताते हैं कि बुद्ध के खिलाफ कितने षड्यंत्र हुए, घृणित षड्यंत्र हुए, लेकिन बुद्ध डटे रहे। गांधी को देखिए, वे चंपारण के पिछड़े नर्क सी जिंदगी जी रहे लोगों के बीच पहुंच गए, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ गए, लंबी लड़ाई छेड़ दी और अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। नेहरू 20 बार जेल गए, 9 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे। इन सब के लिए आम आदमी की गरिमापूर्ण जीवन हो, बराबरी, स्वतंत्रता, यही उनके केंद्र में थे। राहुल के अभियानों में, उनके कार्यों में हमारी विरासत, भारत की विरासत की झलक मिलती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहे बिना बात पूरी नहीं होगी कि राहुल जो कर रहे हैं इसमें उनके जीवन का अपना अनुभव भी शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की एक पुस्तक आने वाली है। उन्होंने लिखा है कि 2004 में राहुल गांधी ने ही अपनी मां सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। इस प्रसंग की चर्चा फिर कभी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नफ़रत करना आसान है लेकिन मोहब्बत करना बहुत कठिन कैसे है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।